हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम महाफलकारी महापावनी अपरा एकादशी या अचला एकादशी व्रत की पावन कथा को सुनेंगे। इस वीडियो में मैं आपको अपरा एकादशी व्रत की 2 पौराणिक व्रत कथाएं सुनाऊंगी। पौराणिक कथाओं में ऐसा बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने अपरा एकादशी का व्रत किया था, जिससे उन्हें महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त हुई थी। साथ ही ये भी मान्यता है कि अपरा एकादशी का व्रत करने से भक्त के सभी दुख दूर होते हैं और उनके सभी पापों का अंत होता है। ऐसा भी कहा गया है कि इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना आदि सभी तरह के जो महापाप होते हैं उनका भी नाश हो जाता है। बहुत ही फलकारी और महान एकादशी है अपरा एकादशी, मतलब अपार धन संपत्ति प्रदान करने वाली एकादशी। अब मैं आपको 2 पौराणिक व्रत कथाएं बताती हूँ, प्रेम से, मन से, भाव से सुनिएगा। एक समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महत्तम क्या है? इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है तथा इस व्रत को करने का क्या विधान है? कृपया कर ये सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे अर्जुन, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है, क्योंकि ये अपार धन और पुण्यों को देने वाली तथा समस्त पापों का नाश करने वाली महाफलकारी एकादशी है। हे पार्थ, ये एकादशी अपरा तथा अचला 2 नामों से जानी जाती है। जो मनुष्य इसका व्रत करते हैं उनकी लोक में प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, प्रेत योनि, दूसरे की निंदा, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ शिशु को मारने वाला आदि भी जो महान पाप है वो अपरा एकादशी का व्रत रखने से पाप मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। इस व्रत के करने से परस्त्री गमन, झूठी गवाही देना, असत्य भाषण करना, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, ज्योतिष द्वारा किसी को भरमाना, झूठा वैद्य बनकर लोगों को ठगना आदि भयानक पाप भी अपरा एकादशी के व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। युद्ध क्षेत्र से भागे हुए क्षत्रिय को नरक की प्राप्ति होती है, किंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उन्हें भी स्वर्गलोक मिल जाता है। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं तो वो अवश्य ही नरक में जाते हैं। अपरा एकादशी का व्रत करने से इनके लिए भी स्वर्ग जाना संभव हो जाता है। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों का पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन से, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गौदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। गौ तथा भूमि या स्वर्ण के दान का फल भी इसके फल के समान होता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि है, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्यों को पाप से डरते हुए इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। अपरा एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, जिससे अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होना निश्चित है। हे अर्जुन, मैं अब तुम्हें इसकी एक प्रचलित कथा सुनाता हूँ।
इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वो अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उस पेड़ के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से नीचे उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उस राजा को अगति से छुड़ाने के लिए एकादशी का पुण्य उस प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वो ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण करके पुष्पक विमान में बैठ के स्वर्ग को चला गया। हे राजन, ये अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। अपरा एकादशी को उपवास करके भगवान वामन की पूजा से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसकी इस पावन कथा को सुनने और पढ़ने मात्र से हमें सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। एकादशी व्रत कथा महत्तम समाप्तम। अब मैं आपको अपरा एकादशी की एक अन्य व्रत कथा बताती हूँ, जिसको सुनने से आपको अपरा एकादशी के महत्व और उसकी शक्ति का बोध होगा। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसने अपने राज्य में एक बहुत ही मनमोहक बगीचा तैयार करवाया। इस बगीचे में इतने मनोहर, सुंदर और सुगंधित फूल लगते थे कि देवता भी आकर्षित हुए बिना रह नहीं पाते थे और वे धरती पर आकर उस बगीचे के फूल तोड़कर ले जाते थे। राजा का माली रोज राजा को बताता था कि कोई बगीचे से फूल तोड़ रहा है। राजा ने बगीचे में कड़ा पहरा लगवा दिया। अब जब भी देवगण धरती पे आते तो वायु ठंडी हो जाती, जिससे पहरेदारों को नींद आ जाती और फिर वो देवगण फूल ले जाते। इससे वो बगीचा धीरे धीरे वीरान सा होने लगा था, जो राजा को बहुत परेशान करता और राजा हर समय अपनी इसी परेशानी का हल निकालने के लिए उपाय सोचता रहता। रोज पहरेदार बदलता पर रोज सुबह फूल कम होते। एक समय राजा के दरबार में राजपुरोहित आए और राजा को परेशान देखकर परेशानी का कारण पूछा। राजा ने उन्हें सब बता दिया। राजपुरोहित ने अंदाजा लगाया कि ये किसी दैवीय शक्ति का ही काम है, क्योंकि किसी इंसान की इतनी हिम्मत तो नहीं हो सकती कि वो रोज आके उस बगीचे से फूल ले सके। उन्होंने राजा को सुझाव दिया कि भगवान श्री हरि के चरणों से जो पुष्प हम अर्पित करते हैं उन्हें बगीचे के चारों ओर डाल दिया जाए। देखते हैं अगर कुछ बात बनती है कि नहीं। और तो कोई विकल्प था ही नहीं, इसलिए राजा ने ऐसा ही किया। देवता और अप्सराएं रोज की तरह उस बगीचे में फूल लेने के लिए आए, लेकिन दुर्भाग्य से एक अप्सरा का पैर भगवान विष्णु को अर्पित किए फूलों पर रखा गया, जिससे उसके समस्त पुण्य समाप्त हो गए और वो अन्य साथियों के साथ उड़ान न भर सकी। सुबह सबने उस अद्वितीय युवती को देखा तो सब हैरान हो गए और उन्होंने राजा को खबर की। राजा भी उस अप्सरा को देखकर सब भूल गए और उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गए। अप्सरा ने अपना अपराध कबूल करते हुए सारा वृतांत कह सुनाया और अपने किए पे पश्चाताप किया और राजा से माफी मांगी। तब राजा ने कहा कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। तब अप्सरा ने कहा, यदि आपकी प्रजा में से कोई भी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उपवास रखकर उसका पुण्य मुझे दान में देते तो मैं वापस लौट सकती हूँ। राजा ने प्रजा में घोषणा करा दी।
इनाम की रकम भी तय कर दी, लेकिन कोई उत्साहजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली। राजा पुरस्कार की राशि बढ़ाते बढ़ाते आधा राज्य तक देने को तैयार हो गए, लेकिन कोई सामने नहीं आया। उस समय तक किसी ने भी एकादशी के व्रत के विषय में सुना नहीं था। ना ही राजा जानता था और ना ही पुरोहित, तो प्रजा के जानने का तो सवाल ही नहीं उठता था। परेशान अप्सरा ने चित्रगुप्त जी को याद किया। तब अपने बही खाते से देखकर चित्रगुप्त जी ने जानकारी दी कि इस नगर में एक सेठानी से अनजाने में ही ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत हुआ है। यदि वो संकल्प लेके व्रत का पुण्य तुम्हें दान दे दे तो बात बन सकती है। अप्सरा ने राजा को ये बात बता दी। राजा ने ससम्मान सेठ सेठानी को बुलाया। पुरोहित द्वारा संकल्प करवाकर सेठानी ने अपने व्रत का पुण्य उसे दान में दे दिया, जिससे अप्सरा राजा व प्रजा को धन्यवाद देकर स्वर्गलोक लौट गई। वही अपने वादे के अनुसार राजा ने सेठ सेठानी को अपना आधा राज्य दे दिया। इस पूरी घटना से राजा एकादशी के महत्व को समझ चुका था। उसने 8 से लेकर 80 साल तक राज परिवार सहित राज्य के सभी स्त्री पुरुषों के लिए एक वर्ष की प्रत्येक एकादशी का उपवास करना अनिवार्य कर दिया। देखा, इस तरह इस कथा से हमें एकादशी का महत्व ज्ञात होता है। हे भगवान श्री हरि विष्णु, इस कथा को कहने सुनने हुकारा भरने वाले पे अपनी कृपा आशीर्वाद प्रेम बनाए रखना। हम सबको एकादशी व्रत का पूर्ण फल देना। ओम श्री हरि विष्णु देवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः।